आठवीं सिद्धि शास्त्र में आत्मा नित्य है, इस पर चर्चा चल रही है। देह मात्र संयोग से वड़ जड़ रूपी दृश्य चेतन ना उत्पत्ति लाय कोना अनुभवश्य जेना अनुभवश्य है उत्पन्न लायनो ज्ञान ते तेथी जुदा बिना थाय न तेने ज्ञान। देह मात्र संयोग है। किसका संयोग है? तो जड़ उद्गल जो दृश्यमान है, दृश्यमान का अर्थ जो आँखों से देखा जा सकता है, जिसका रूप है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, ऐसा यह जड़ उद्गल का बना हुआ शरीर यह तो मात्र संयोग जन्य है। और इन संयोगों से जो शरीर बना हुआ है उसमें ही यदि आत्मा जन्म ले लेती है या इनके वियोग से आत्मा मर जाती है, तो फिर दूसरी गाथा में कहा कि यदि ऐसी कोई आत्मा इन संयोगों के कारण जन्मती है तो ऐसा जन्म लिया है किसने जाना। यदि जन्म लेने वाले आत्मा के पहले कोई तत्व हो जिसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति हो तो वह जाने, या फिर कहा कि वह उत्पत्ति और लय इन जड़ पुद्गल में ही, इन संयोगों में ही हो जाता है, तो वह लय होने का अर्थ नाश होना। यदि आत्मा नाश को प्राप्त हो गई है तो अब फिर बाद में ऐसा कौन बचा कि जिसने जाना कि यह मर गया है। यहाँ ऐसा उत्पत्ति और लय का ज्ञान करने वाला कोई उत्पत्ति और ज्ञान के पहले या पश्चात विद्यमान हो तो वह जाने। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुतः ऐसा नहीं है। आगे इसको और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं जेना अनुभव वश्य है उत्पन्न लायनो ज्ञान ते तेथी जुदा बिना थायन के में भान जे संयोगो देखिए तेते अनुभव दृश्य उपजे नहीं संयोग की आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जे संयोगो देखिए, यानी जिन जिन संयोगों को देखा जा रहा है वे तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संयोग कौन से हैं? यहाँ मात्र भी संयोग देह और आत्मा का ही बताया हुआ है। वस्तुतः पूरे लोक की संरचना कैसी है? भगवान महावीर मात्र एक धर्मवेत्ता, एक धर्ममय जीवन कैसे जिया जाए, एक धर्म दर्शन, एक आचार मर्यादा बताने वाले ही दार्शनिक व धर्मवेत्ता नहीं हैं। वे कहाँ तक की खोज करते हैं कि एक पूरा लोक है, यह लोक शाश्वत है। और लोक शाश्वत है कहने से यह हुआ कि इस लोक में जो विद्यमान है वह शाश्वत है। और इसमें मुख्यतः दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, द्रव्य पाए जाते हैं, पदार्थ वस्तुएं हैं। एक ऐसा है कि जिसमें जैवत्व शक्ति है, जीवन शक्ति है, जीने की शक्ति है, जो जीता है, जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, एक ऐसी शक्ति वाला द्रव्य है। और दूसरा ऐसा है कि जिसमें जीवन शक्ति नहीं है परंतु दोनों की विद्यमानता है। और दोनों कहें या ये अजीब 5 प्रकार के कहें तो 6 ये शाश्वत द्रव्य हैं। और शाश्वत कहने का अर्थ ये हुआ कि कभी भी कोई उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी कोई नाश को प्राप्त नहीं, कोई भी उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है। सबसे पहले महावीर सिद्ध करते हैं ऐसा उन्होंने स्वयं ने जाना है, देखा है, वह शाश्वत सत्य है, यह अटल सत्य है। और उसी को महावीर कहते हैं यह सत्य रूप है, यह सत्य है, सत्य
सत्य त्रैकालिक होता है, सत्य सर्वदेशिक होता है, सत्य शाश्वत होता है, सत्य यह देश काल परिस्थिति के अनुसार या मत पंथ संप्रदाय सापेक्ष नहीं होता है। किसी के दृष्टि से ऐसा सत्य है, किसी के दृष्टि से ऐसा सत्य है, उसको सत्य नहीं कहा है। सत्य तो निरपेक्ष होता है, जो है वह है। तो महावीर ये 2 प्रकार के द्रव्य बताते हैं, उनमें से 5 धर्मास्तिकाय जो जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता करने वाले, यहाँ यह भी एक शाश्वत द्रव्य है। और महावीर के इस धर्म दर्शन को महावीर के हम अनुयायियों ने मात्र एक धर्ममय जीवन माना है, परंतु वस्तुतः महावीर परम वैज्ञानिक हैं। महावीर के इन आगमों में न जाने कितना भौतिक विज्ञान, अभौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जैव विज्ञान, जीवन विज्ञान और फिर उस धर्ममय जीवन के लिए, शाश्वत सत्य के लिए, उस पूर्ण सत्य को, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, इसका भी मार्गदर्शन है। तो यह मात्र जीवन कैसे जिया जाए ऐसा नहीं, जीवन किस प्रकार की विकास पद्धति है, और उस अपेक्षा से यह एक वैज्ञानिक धर्म है। जिस समय महावीर कहते हैं आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यहाँ इनको एक अपेक्षा से एक काय, एक द्रव्य कहा, परंतु दूसरी अपेक्षा से कल्पना नहीं, महावीर की जो भी बात है वह सत्य है। कहते हैं कि आकाश के भी प्रदेश हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश हैं, अंश 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 करते करते वह पूर्णांश में है। तो यहाँ ये जो वैज्ञानिक, जिसमें आइंस्टीन नाम के बड़े महत्वपूर्ण विश्वविख्यात ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो एक सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया, ये भगवान महावीर के आगमों में, महावीर की वाणी में है। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, 6 द्रव्यों की व्याख्या भगवान ने 4 अपेक्षा से की है। यहाँ स्थानांक सूत्र के 6ठे स्थान में 6 को अलग अलग प्रकार से द्रव्य से, यह धर्मास्तिकाय नाम का शाश्वत द्रव्य है। क्षत्र से, क्षत्र से यह असंख्यात प्रदेशी है। अब यदि असंख्यात प्रदेशी कहा तो वह अनंत नहीं है, संख्या सीमित भी नहीं है, असीमित भी नहीं है। ऐसी संख्या है कि जिसको गिनना मुश्किल है, परंतु फिर भी गिनी जा सकती है। कभी न गिनी जा सके उसको कहा जाता है अनंत, जिसका कभी अंत ही नहीं आता है। ये 3 ऐसे द्रव्य हैं कि जिसमें कहा ये असंख्यात असंख्यात प्रदेशी है। सबसे छोटे अंश को प्रदेश नाम दिया है। धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी, आकाशास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी। वैज्ञानिक इन ऊंचाइयों को न जाने कब खोज पाएंगे। आकाश में मात्र प्रदेश असंख्यात ही हैं, परंतु एक एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत जीव निवास कर सकते हैं। अनंत, अनंत यानी अनंत कितने होते हैं कि संख्या ही नहीं है। और अनंत में से कौन से गिने कि अनंत जीव, और उसमें एक जीव के भी गुण कितने कि अनंत गुण। ऐसे अनंत गुणों के धारक अनंत जीव आकाश के एक प्रदेश में रह सकते हैं। कैसी इसकी विशिष्टता है।
वैज्ञानिक कब खोज पाएंगे? हो सकता है जिस समय इनकी खोज वैज्ञानिक करके बताएंगे उस समय हम आश्चर्यचकित होंगे कि वो ऐसी खोज की है, फिर हम कभी अपने ढूंढेंगे आगमों को, वो हमारे स्थानांक सूत्र में ऐसा आया होगा कि आकाश के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु और अनंत जीव रह सकते हैं। ऐसी इसकी विशेषता है। समझने के लिए दृष्टांत से समझाया जा सकता है। यदि आपने बड़ का पेड़ देखा हो, बड़े से बड़ा यदि देखना हो तो वर्तमान में फिर भी विद्यमान है कोलकाता के, वह एक शासकीय बगीचे में ऐसा पेड़ है कि जिसकी 256 कुछ शाखाएं हो गई हैं। कहते हैं मूल शाखा का तो पता नहीं है, परंतु वे जड़ें बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाती हैं। ऐसी वट वृक्ष अब वह कितने ही किलोमीटर में फैला हुआ वट वृक्ष, उसका आपने बीज देखा? देखो तो सही, एक छोटा सा बीज है, उस छोटे से बीज में आंख से देखना मुश्किल होता है, इतना छोटा सा बीज है। क्या कल्पना की जा सकती है कि उस छोटे से बीज में वे सारे गुण हैं कि जो कितने किलोमीटर में फैल जाए, ऐसा पेड़ बन जाए? है कितनी शक्ति, इतनी शक्ति कि एक पेड़ नहीं, यदि एक पेड़ में पुनः फल लगें और फल में वो जो बीज आते हैं उन बीजों को, सारे बीजों को बोए जाएं तो फिर कितने पेड़ होंगे? फिर उन सारे पेड़ों के सारे बीजों को पुनः बोया जाए तो फिर कितने पेड़ होंगे? गिनती करते करते कहाँ तक जा सकते हैं कि अनंत तक जा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उस एक छोटे से बीज में कितने पेड़, कितने? अनंत। आपकी आंख कहा जाता है शरीर में सबसे छोटा भाग मान लो, एक आंख। एक आंख में भी पूरी आंख से देखते हो ऐसा नहीं है। आंख में एक छोटा सा काला और उसके साथ एक और पुतली और उसका भी कोई केंद्रीय बिंदु। और यदि आकाश में जिस समय अंधेरी रात हो, आकाश स्वच्छ हो और यदि आकाश की तरफ आप देखें तो कितना देख सकते हो? कितने तारे और असंख्य तारों से बनी हुई एक आकाश गंगा, और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं कोई न कोई तो हमें दृष्टि में आती ही आती है। ये चंद्रमा तो सबसे निकट उपग्रह कहा जाता है, परंतु उसके साथ साथ सूर्य कहते हैं अति दूर माना जाता है, परंतु सूर्य से भी कितने ही बड़े, सैकड़ों गुने, लाख गुने बड़े ये तारे जो रात को दिखाई देते हैं, उन सब के पुद्गल परमाणु गिनो तो कितने हैं? अनंत। किससे देखा जाता है? आँख की जरा सी पुतली से कितनी देखने की शक्ति। तो यहाँ ये तो मात्र माप बताया है। यदि इतनी सी पुतली में इतनी शक्ति निहित है, अंतर्निहित है, इतने छोटे से बीज में इतना विशाल वटवृक्ष एक नहीं अनेक बनने की शक्ति पड़ी हुई है, तो फिर यह भी माना जा सकता है, महावीर कहते हैं कि आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत जीव और अनंत पुद्गल परमाणु ये ठहर सकते हैं, अवगाहना ले सकते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी। आत्मा के प्रदेश कितने? तो क्या असंख्यात। ये चार ऐसे द्रव्य हैं कि जिनके प्रदेश असंख्यात असंख्यात हैं। और फिर आपने कभी कर्म के आकर के चिपकने में एक प्रदेश बंद पड़ा हो, ध्यान में हो, तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने कार्बन वर्गणा के पुद्गल छाए हुए हैं? अनंत। कितने? अनंत। प्रदेश एक,
आत्मा का प्रदेश तो एक, और आत्मा का प्रदेश वो जो एक है वह एक कौन सा है? महावीर ने जो बताया है वैज्ञानिक उसके तह तक पहुंच नहीं सकते। उन्होंने जिस अणु परमाणु की खोज की है वे वैज्ञानिक कहते हैं हमने उसका विखंडन किया है, हमने उसकी नाभि की खोजी है, उसमें फिर ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, पता नहीं कितने, एक नहीं कहते हैं, कितने ही हो सकते हैं, 100, 150, 200 हो सकते हैं, इतने सारे हमने खोज लिए हैं और हमने इनको खंडित करके फिर संघीभूत करके इस प्रकार से एक अणु बम, परमाणु बम, उद्यन बम आदि बना लिए हैं, प्रक्षेपास्त्र बना लिए हैं। ऐसा जिस समय वो कहते हैं, महावीर कहते हैं जो आपने अणु परमाणु की खोज की है वह तो फिर भी बड़ा है, उसको आप खंडित कर सकते हैं। स्थानांक सूत्र के 1.6.5 में आया हुआ है कि किसी भी जीव को, सर्व जीवों में इस प्रकार की द्युति, कांति, बल, सौष्ठव, पराक्रम नहीं है कि वह उद्गल परमाणु को खंडित कर सके, तोड़ सके, जला सके, टुकड़े कर सके। एक उद्गल परमाणु को खंडित करना सिद्ध परमात्मा के लिए भी असंभव। उदाहरण दे रहा हूं, उनको तो खंडित करना नहीं, उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है कि अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, चक्रवर्ती की शक्ति कितनी कही है, और यदि उनको कहा जाए कि एक पुद्गल परमाणु के टुकड़े कर दो, क्यों नहीं कर सकते? महाराज हमारी तरफ देख के हमसे उत्तर क्यों मांगते हो? बहनें पूछती मुझे, मैंने कहा आप स्वाध्याय ज्यादा करते हो ना, आपके मस्तिष्क में कचरा कम भरा रहता है, इधर पुरुषों के तो पता नहीं क्या क्या कचरा भरा रहता है, इसलिए इधर भी पूछता हूं क्यों नहीं कर सकते? तो पुद्गल परमाणु की व्याख्या कैसी हुई? परमाणु की व्याख्या कैसी है? जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे छोटा, जिसको छद्मस्त आंखों से देख नहीं सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है, जान नहीं सकता है, केवली गम्य कहा है। इतने छोटे से परमाणु, और ये सारे परमाणु कार्बन वर्णा के कितने हो सकते हैं? तो कि अनंत परमाणु, और आत्मा के एक प्रदेश पर कितने कार्बन वर्णा के पुद्गल छा सकते हैं? तो कि अनंत। कितनी शक्ति! और एक 14वें गुण स्थान के अंत में जिस समय आत्मा गमन करती है, दृष्टांत से हमारे यहाँ समझाया हुआ है, एक कोमल से कोमल पत्तों की, फूलों की पंखुड़ियों को यदि एक के ऊपर एक रखा जाए और यदि 1,00,000 पंखुड़ियों को एक साथ रख दिया जाए और एक तेज से तेज सुई उससे उसमें छेद किया जाए, तो समझो कि 1,00,000 फूल की पंखुड़ियों में छेद करने में एक एक फूल में कितना समय लगेगा? 1/1,00,000 लगेगा तो सही ना? इतनी तेजी से उस समय तो ये इस प्रकार की, मान लो वैज्ञानिक विकास के यंत्र इस प्रकार के थे नहीं, परंतु आज इस प्रकार के यंत्र हैं कि ऐसा लगता है एक क्षण में ऐसी 1,00,000 पंखुड़ियों में वह छेद कर देता है, यदि कागजों में छेद कर देता है, ऐसे भी यंत्र हो गए हैं। तो फिर फूलों की कोमल पंखुड़ियों में कितनी जल्दी! परंतु यहाँ यह तो मानो कि एक एक पंखुड़ी को छेद करते करते कुछ समय तो रुका होगा ना, लगा होगा। परंतु जिस समय आत्मा, यह असंख्यात प्रदेशी आत्मा जिस समय विकास के चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, पूर्ण शुद्ध हो जाती है, उस समय वह गमन करती है। तो कहा वह आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हुए भी काल का भी माप किया है। प्रत्येक द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो काल की सबसे छोटी इकाई कही समय। समय का माप दिया। मनुष्य आंख झपके उतने देर में असंख्यात समय निकल जाते हैं।
एक समय में जहाँ से जीव आत्यंतिक शरीर का योग करके जब छूटता है उस शरीर से, उस समय कितनी तेजी से गमन करता है कि एक समय में अपेक्षा से 14 राजुलोक को पार करके आकाश के एक भी प्रदेश को अस्पर्शित, शब्द देखना, एक भी प्रदेश को अस्पर्शित करते हुए वह सिद्धशिला में जा विराजते हैं। यहाँ अस्पर्शित क्यों दिया? चलो इधर से उत्तर नहीं आया, इधर पूछ लेते हैं। अस्पर्शित क्यों कहा? आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, परंतु स्पर्श नाम का गुण तो आकाशास्तिकाय में भी नहीं है। राजपाल जी, दोनों अमूर्त द्रव्य हैं। यहाँ पर छहों द्रव्य चाहे साथ रहते हैं, परंतु छहों द्रव्यों का एकदम पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखते हुए एक समय में 14 राजुलोक तक को पार करने की क्षमता वाला कौन? मैं। अपना बोलो कि मैं। यह शक्ति कैसे होती है? तो फिर उसको सूत्रकार दृष्टांत देकर समझाते हैं। दृष्टांत सारे उस समय के पुराने रहे होंगे कि जिस समय कुंभकार उस चाक को एक डंडे से घुमाता है और बहुत जोर से घुमा करके फिर उस डंडे को अलग कर देता है। अब बताओ वह चाक किसकी गति से दौड़ रहा है, चल रहा है, घूम रहा है? घूम तो रहा है ना। वहां तो फिर भी एक पूर्व में प्रयोग हुआ है। उस पूर्व प्रयोग से वह इस प्रकार से निरंतर घूम रहा है। पर अब महावीर कहते हैं कि वह आत्मा का एक पूर्व में प्रयोग, कौन सी शक्ति पूर्व में रही होगी? आत्मा में ऐसी एक गमन करने की भी इतनी तेज गति है कि एक समय में वह 14 राजुलोक को पार कर ले। 14 राजुलोक की लंबाई सोचो तो कितनी, अनंत की अपेक्षा से। यहाँ यद्यपि आकाशास्तिकाय यह असंख्यात प्रदेशीय है, परंतु असंख्यात होते हुए भी कितनी दूरी, ये अब तो दूरियां वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार से मापने लगे हैं, परंतु कितने कोस वहां पर यहाँ से लगाकर सिद्धशिला पर, तो इतनी लंबाई को एक समय में पूरी करने की क्षमता मुझ में, आत्मा में समाई हुई है। यहाँ तक खोज महावीर ने किए। चाहे यह छहों द्रव्य अपने अपने वैशिष्ट्य के साथ अपने अपने गुणों में स्वतंत्र पृथक अस्तित्व तो रखते हैं, पर ये छहों द्रव्य शाश्वत हैं। छहों द्रव्य शाश्वत है। शाश्वत है कहने का अर्थ यह मानना कि यदि 5 इसमें अजीव द्रव्य हैं और एक जीव द्रव्य है, जीव में जीवत्व की शक्ति है, अजीव में जीवत्व की शक्ति नहीं है। यहाँ इस गाथा में आया है कि यह जीव कैसा है कि यह किन्हीं संयोगों से उत्पन्न नहीं हुआ है। संयोग किसका होता है? यदि पंच महाभूतवादियों की बात माने तो कहा 5 महाभूतों से, बौद्धों का कहें तो वे कहते हैं भौतिक और अभौतिक का यह मिश्रण है। यदि वेदांतियों की बात माने तो वो कहते हैं एक सर्वशक्तिमान शुद्ध आत्मा ने जड़ चेतन रूप जगत की रचना की है। तो यहाँ पर उनकी मान्यता कितनी विचित्र हुई कि एक शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा किसकी रचना कर रहा है? कि जड़ की भी रचना कर रहा है और चेतन की भी रचना कर रहा है। क्या चेतन की रचना की जा सकती है? चेतन का कोई रूप है? यह तो मात्र जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, मात्र जानना मात्र देखना, ऐसा अरूपी अमूर्तिक जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं,
जो इन 5 इंद्रियों से गम्य हो, 5 इंद्रियों से ग्रहणीय हो, 5 इंद्रियों के कारण से जाना देखा अनुभव किया जा सकता हो, मन से भी जिसका अनुभव किया जा सकता हो, ऐसा द्रव्य नहीं है। उत्तराधीन सूत्र में आया नो इंद्री गेज्या अमूर्त भावा भी हो नित्यो, कि जो अमूर्त भाव स्वरूप आत्मा है उसको इन मूर्त इंद्रियों से, मन से जानना देखना अनुभव करना ग्रहण करना चाहते हो तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। नो इंद्रिय गेज्या, इंद्रियों से ग्रहणीय नहीं है। इंद्रियां पौद्गलिक है। वर्तमान अपेक्षा से यह मनुष्य शरीर औदारिक वर्गणा का बना हुआ है, मनोवर्गणा से मन बना हुआ है। ये मन वचन काया वर्गणा से बने हुए हैं, वचन वर्गणा से वचन बना हुआ है। मन वचन काया कहें कि 5 इंद्रियां और मन कहें, यदि इनसे किसी विषय को जानना हो, किसी वस्तु को, द्रव्य को जानना हो, तो वह मात्र पौद्गलिक वस्तु ही जानी जा सकती है, देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। जो पौद्गलिक नहीं है, जो मूर्त नहीं है, जो रूपी नहीं है, जो अमूर्त है, उसको तो नहीं जाना जा सकता। अमूर्त यानी 10 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जिस समय भगवान ने आत्मा का स्वरूप भाव से कहता है तब कहा वह अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। यदि वह अनादि से यह अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है तो क्या अनंत काल तक तो इसको वर्ण गंध रस स्पर्श वाला कोई कर नहीं सका और अब कर सकता है? अनंत काल से ये वर्ण गंध रस स्पर्श का माटी का पुतला भिन्न भिन्न रूपों में मेरे साथ संयोगित रहा। इतने संयोग मेरे साथ इसके रहे, तब भी मेरे एक प्रदेश को भी यह जड़ नहीं बना सका। यदि इतनी दोनों द्रव्यों की पूर्णता पृथक स्वतंत्र सत्ता है तो फिर ये चार्वाकवादी, और अब साथ में और गिन लें, नव चार्वाकवादी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम जैव पदार्थ से एक कोशिका से पूरा नया जीव बना सकते हैं। प्रयोग पहले उन्होंने वनस्पति से बीजों पर किया था और बीजों से उन्होंने जो प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर ली, हरित क्रांति हो गई। उसके कारण से उनको नया उत्साह आया और फिर एक नई क्रांति हुई, श्वेत क्रांति। क्या होती है? श्वेत क्रांति का अर्थ होता है सब तरफ दूध ही दूध की, घी दूध की नदियां बहती है, उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। हरित क्रांति यानी इतनी हरियाली, इतने फसलें इतनी बढ़िया होने लगी, इतनी अधिक होने लगी कि जिधर देखो उधर खेत ही खेत, फसल ही फसल। वह संकर बीज, उन्नत बीज के कारण से पहले हरित क्रांति हुई और फिर उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का विकास प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ? वस्तुतः वैज्ञानिक उसमें से भी ये चिकित्सा वैज्ञानिक ये प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य को रोग न हो, यदि रोग हो जाए तो उपचार किया जाए। सामान्यतः उपचार जन्म के बाद प्रारंभ होता है। फिर प्रारंभ कहाँ से हुआ? गर्भ से उपचार कर लिया जाए। फिर प्रारंभ हुआ नहीं, गर्भाधारण के समय ही इनके ये जो जीन दोनों पुरुष नर मादा के जो मिलते हैं, यदि ये जीन ही हम शुद्ध कर लें, निरोगी बना दें तो फिर उन जीनों से बना हुआ वह नर मादा नया जो जन्म लेगा उसमें इस प्रकार के रोग नहीं होंगे। तो वैज्ञानिकों ने तो मात्र उपचार की पद्धति के लिए इस जीन का विकास किया, परंतु उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? पशुओं पर। उन्नत नस्ल की गायें, उन्नत नस्ल के सांड बनाए जाएं। क्यों? इसलिए कि यदि उन्नत नस्ल के होंगे
तो उनमें बोझा ढोने की, हल में हाँकें तो उनको हाँकने की क्षमता अधिक से अधिक हो, और यदि वह मादा है तो उसमें दूध अधिक से अधिक देने की शक्ति हो, अधिक दूध दे सके, तो उसको कहा गया संकर नस्ल। संकर का अर्थ है एक नस्ल की दूसरे नस्ल के साथ संक्रमण करना, और उसके कारण से उन्नत प्रकार के ऐसे सांड, उन्नत प्रकार की गायें, उसी प्रकार से उन्नत प्रकार की भैंसें, भैंस ये विकसित हुए, और निश्चित रूप से उसके कारण से दूध देने वाले, बहुत अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसें विकसित हुई। अब देखें कितना उन्होंने अपने आप को माना। हम ऐसा, आप कहो कि कितनी गायें एक साथ यदि सांड उन्नत नस्ल का है, उसके वीर्य से कितने ही बीज एक साथ वे पहले परख नली में रख करके विकसित करते हैं, और फिर कितनी ही विशिष्ट प्रकार की भिन्न भिन्न नस्लों की गायों में उसका प्रत्यारोपण करते हैं। आपको तो कल्प सूत्र में और अंतर्दशाम सूत्र में इस काम के लिए हिरण्यगमेशी देव को बुलाना पड़ा। किसको? जान जी, किसको बुलाया? और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? अरे हिरण्यगमेशी देव हम ही हैं। क्या कर दिया उन्होंने? उसी सांड के बीजों को फिर विकसित किया परख नली में, थोड़े दिन विकसित करके फिर कितने उसमें से बन गए हैं, नर मादा के संयोग से बना करके फिर अलग अलग मादा गायों के उसमें प्रत्यारोपण किया। और देखो कि कितनी उन्नत नस्ल की गायों ने कितने उन्नत नस्ल के बच्चे जने, और वे बच्चे वापस विकसित होकर के अत्यधिक दूध दे सकें। क्यों? क्योंकि नर मादा इस प्रकार के थे कि अत्यधिक दूध देने वाले। ऐसा करते हुए अधिकाधिक दूध देने वाली गायें, अधिकाधिक दूध देने वाली भैंसें ऐसा विकास किया, तो उनको लगा कि अरे हम तो अब जीव बनाने की भी शक्ति रखते हैं। वस्तुतः ये क्या जीव बना रहे हैं। आगे बढ़ कर के फिर एक कुछ वर्ष पहले तहलका मचा था पूरे विश्व में कि अभी तक तो नर मादा के संयोग से वे इस प्रकार से जनन क्रिया कर रहे थे। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा हमने मात्र एक मादा भेड़, उसकी एक कोशिका है ना, शरीर के किसी भी भाग में कोई भी एक जैव कोशिका लेकर के फिर उस जैव कोशिका को उन्होंने परख नली में थोड़े दिन विकसित किया, और फिर एक मादा के गर्भ में उसको प्रत्यारोपित किया, और फिर कुछ दिन बाद वह एक ऐसी भेड़ बनी कि जो उस माँ की हूबहू नकल, लेश मात्र भी उसमें अंतर नहीं है। यदि एक ऐसी मादा से दूसरी उसी प्रकार की मादा को वे जन्मा सकते हैं, तो फिर उन्होंने कहा हमको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट किसी के जीन दे दो। आपको यदि महात्मा गांधी, एक भी ऐसे महात्मा गांधी हो गए थे कि जिन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, पूरे विश्व के लिए बड़े मार्गदर्शक, अहिंसा और सत्य के पुजारी हो गए थे। हमें ऐसा कोई जीन दे दो महात्मा गांधी का, और हम जैसे कारखानेदार अपने कारखाने में आप जाके कहो कि मुझे अमुक प्रकार की वस्तुएं चाहिए, इतनी चाहिए। ऐसे के ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें भी महात्मा गांधी के जीन दे दो, और फिर बताओ कि कितनी संख्या में महात्मा गांधी चाहिए, तो हम बना करके दे देंगे। उसको उन्होंने नाम दिया क्लोन। यहाँ ऐसी जो क्लोन सिद्धांत का विकास, वो जो जीन पद्धति विकसित हुई थी, उसका ही फल है। अब यदि मनुष्यों की रचना इस प्रकार से करने लगे, महावीर कहो या अन्य धर्मवेत्ता कहो या उनके अनुयायी कहो,
वो कहेंगे अरे ये वैज्ञानिक तो अब क्या बना रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं। कहते हैं वर्षों तक तो वैज्ञानिकों की इस बात का राजनीतिज्ञों ने स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा यदि महावीर के जीन लेकर के महावीर जैसे या महात्मा गांधी के जीन लेकर महात्मा गांधी जैसे कई तो बना दोगे, परंतु मान लो गलती से रावण महारावण के जीन लेकर के आपने फिर कितने ही वे बना दिए, तो वो एक ही इस प्रकार का था कि उसने तहलका मचा दिया था, तो ऐसे कई रावण हो जाएंगे। तो तूने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इस प्रकार से मानव क्लोन तो बनाने की हम आपको प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देते हैं। परंतु ऐसा सुना है कि अब अमेरिका की सरकार ने, राज्य ने तय किया है कि चलो प्रयोग बतौर आप इस प्रकार से मानव क्लोन बनाने का प्रयोग करो। तो मानव क्लोन बनाने का प्रयोग, और अब उसमें कहो चाहे किसी भी पद्धति से कहो, क्रमिक विकास वैज्ञानिक कैसे करते हैं, तो अभी हो सकता है साल भर सवा साल पहले एक ऐसा भी आविष्कार किसी ने किया कि अभी तक तो हम जैव कोशिका से एक जैव जंतु बना रहे, परंतु अब हम अजैव कोशिका से रासायनिक, उस जैव कोशिका में जो जो रासायनिक तत्व हैं उन रासायनिक तत्वों की उन्होंने खोज कर ली, और फिर जो तत्व उसमें पाए जाते हैं वे सारे तत्व उन्होंने भौतिक शास्त्र के अनुसार, रसायन शास्त्र के अनुसार संगठित किए, एकत्रीकरण किए और परख नली में रख करके फिर वे ऐसा कहते हैं कि इसमें इस प्रकार से जैव उत्पन्न हुए, नाम दिया, इतने बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। और उस समय सारे मीडिया में इस प्रकार के समाचार फैले कि अब यह मनुष्य बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य क्या बन गया अब? ईश्वर, भगवान क्या कर रहा है वो? मैंने उस समय कहा उनको, और मैंने कहा नए मनुष्य और नए जीव और नई भेड़ें, नई गायें, नए नस्ल के बीज, ये सब तो बना रहे हो, परंतु जरा अपने इस मनुष्य जीवन को सदा काल कायम रह जाए तो बता देना। तो कुछ समय पहले मुझे पता लगा कि नहीं, वैज्ञानिक अब यह भी खोज कर रहे हैं कि जिस समय मनुष्य का प्राणांत हो उस समय उसके कुछ कोशिकाओं को संरक्षित रखा जाए और फिर उस पर इस प्रकार से कोई प्रक्रिया की जाए तो वैसा का वैसा मनुष्य वे फिर से बना सकेंगे। कहते हैं एक अमेरिकी ने सोचा कि अरे ऐसा मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा तो चाहे $1,00,000 प्रति माह उसके उस शरीर की रक्षा के लिए व्यय हो रहे हैं। उसने अपनी सारी संपत्ति एक न्यास बनाकर दे दी कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखा जाए। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ज़्यादा जानते सतीश जी प्रमाणित कर देंगे, हो सकता है बताएगा। तो यहाँ जिस समय इस प्रकार से वैज्ञानिक कहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ये जो अंतिम शरीर छूटा है उसके ही हम जीन लेके कोई जीवित कोशिका लेकर के पुनः उसी प्रकार का शरीर तैयार कर देंगे। पर शरीर तो बन सकता है, चाहे जिस समय हरित क्रांति में बीज से बीज का संक्रमण करके और उन्नत बीज बनाए, उस समय उन्होंने वह पुद्गल से पुद्गल की रचना की है। ज्ञाता धर्म कथांग में उल्लेख आया है, ये पुद्गल कभी शुद्ध रूप में कभी अशुद्ध रूप में दोनों प्रकार से परिणमन करते हैं। कभी ये अच्छे भी हो जाते हैं, कभी ये बिगड़ भी जाते हैं। और दृष्टांत दिया कि जिस पानी को राजा और सभासद देख करके दुर्गंध भयंकर आ रही है और कैसी जगह हमारे को ये मंत्री महामंत्री लेकर के आ गए, सारे नाक भौं सिकोड़ रहे थे। उन्हीं मंत्री ने फिर एक प्रक्रिया की, उसी सड़ने गलने वाले उस दुर्गंध युक्त नाले के पानी को शुद्ध करके इतना सुगंधित कर लिया
राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे मंत्री जी, ऐसा बढ़िया पानी, शुद्ध पानी, स्वादिष्ट पानी तुम कहाँ से लाते हो? तो कहा राजन, वह उसी गंदे नाले का पानी है। इसका अर्थ है कि पुद्गल परमाणु ये एक दूसरे से मिलकर कभी तो अशुभ रूप परिणमन करते हैं, कभी ये शुभ रूप परिणमन करते हैं। तो पुद्गल के परिणमन को तो चूंकि व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया हुआ है कि पुद्गल दो प्रकार से परिणमन करता है, एक स्वभाव क्रिया भी है, एक उसकी प्रयोगबंध क्रिया भी है। प्रयोगबंध का अर्थ होता है मनुष्य के योग और उपयोग की सहायता से वह पुद्गल कुछ भिन्न प्रकार से परिणमन कर सकता है। परिणमन तो उसके स्वभाव के अनुसार ही होता है, परंतु फिर भी कुछ भिन्न प्रकार से होता है। यदि आपने बढ़िया देसी घी का, बादाम का हलवा बनाया, बनाते हो? कभी तो बोल दो, बनाते हैं। जिस समय बना करके उसको पेट में डाला तो क्या बढ़िया 7-8 प्रकार की धातुएं बनती है, परंतु यदि वही हलवा गलती से कढ़ाई में पड़ा रह गया और जल्दी से कहीं बाहर जाना था और 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए, बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टियां मिली है, चलो घूम करके आ जाते हैं। अब वह कढ़ाई में पड़ा हुआ हलवा 7-8 प्रकार की धातुएं बन रहा था, क्या बन रहा था? फिर वो कैसे हो गया? कुछ हो रहा था कि नहीं? 3 दिन बाद वापस आके देखा तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श चारों बदल गए हैं। यदि मनुष्य के योग और उपयोग का उन्हें संयोग मिले तो वे 7-8 प्रकार की धातुएं बना सकता है, और यदि न मिले तो उसका सहज परिणमन निरंतर कायम रहता है। यहाँ इन पुद्गल परमाणुओं में, चाहे बीजों के संकरीकरण में, चाहे पशुओं के संकरीकरण में, चाहे फिर अब मनुष्यों के संकरीकरण में गिन लेना, ये वैज्ञानिक शरीर की रचना कर सकते हैं। रचना किसकी कर रहे हैं? शरीर की। ये तो पुद्गल में इस प्रकार का परिणमन मनुष्य के योग से भिन्न प्रकार से हो सकता है। जिस समय ऐसा हो रहा है उस समय क्या मानना, क्या इस मनुष्य ने उस पुद्गल को जैव रूप, जीवित रूप, चेतन रूप बना दिया? यदि जैसी मादा भेड़ थी वैसी की वैसी उसकी बच्ची बना दी, और बड़ी होने के बाद ऐसा लगता था कि ये दोनों माँ बेटी एक जैसे हैं। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं रंग में, रूप में, गुण में, कहाँ तक कि गुणों में भी समानता है। अब गुणों में समानता, यहाँ जिस समय दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ऐसा नहीं, प्रकृति में, स्वभाव में भी एक रूपता, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि यदि ऐसी विशिष्ट नस्ल की जाति की गाय है, विशिष्ट जाति नस्ल का सांड है, उनके कारण से जो नया उन्होंने बनाया है वह उन्हीं गुणों वाला, उसी स्वभाव वाला, उतना ही दूध देने वाला, उतना ही निरोगी, उसी प्रकार की बाह्य में काया आदि सारी रचना। यदि काया की रचना को हम पौद्गलिक मान लें, परंतु साथ में ये प्रकृति, स्वभाव, दूध देने की शक्ति, बोझा ढोने की शक्ति वह भी समान है, तो फिर ये रचना तो मनुष्य ने की ना। कुछ अंतर मालूम पड़ रहा है? यह बोझा ढोने की शक्ति या दूध अधिक देने की शक्ति, यह भी पौद्गलिक शक्ति है। क्यों? बाहर में कार्य हो रहा है, जो बाहर में कार्य हो रहा है वह पौद्गलिक शक्ति से हो रहा है, परंतु उसके साथ यही अंतर आ रहा है महावीर और अन्य दार्शनिकों में और नव चार्वाकवादियों में। ये जो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार की इन वस्तुओं का समामेलन कर दिया जाए तो ऐसी एक नवीन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। पहले उन्होंने जैविक पदार्थों का परख नली में समायोजन किया, मिलाया, संघीभूत किया,
संक्रमित किया। और उसके बाद में फिर अब क्या कर रहे हैं, अब अजैविक पदार्थों को ऐसा ही करके जैविक पदार्थ बैक्टीरिया नाम के जीवों की संरचना होगी ऐसा दावा कर रहे हैं। उसी पर से वे कहते हैं कि हम अजैविक से, भौतिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक तत्वों से एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर देंगे कि जो जीव शक्ति वाली हो। ऐसा ये नवचार्वाकवादी, ये क्या कहलाएंगे, नवचार्वाकवादी। ये यहाँ गाथा में आया है, यह आत्मा किन्हीं संयोगों से बना नहीं है, आत्मा किन्हीं संयोगों से। ये वैज्ञानिक क्या बना रहे हैं, ये किन्हीं पौद्गलिक पदार्थों का संयोग कर रहे हैं। यदि ये कहते हैं कि वह अजैविक पदार्थ था, वस्तुतः वह अजैविक पदार्थ जैविक नहीं बना है, उसमें बीच में कोई न कोई प्रक्रिया ऐसी हुई है कि वह पुनर्रचना तो जीव से अजीव की हो नहीं सकती है। वह अजैविक पदार्थ से ही, अजैविक पदार्थ काया बनी है, वो बैक्टीरिया क्या बनी है, काया। उस बैक्टीरिया की अधिक से अधिक क्या बनाया उन्होंने, काया को बनाया। और महावीर के अनुसार क्या मानना कि जीव तो अन्य किसी गति जाति योनि में से आया है। जीव बना सकते हैं क्या? यदि जीव बनाने की शक्ति वैज्ञानिकों में, नवचार्वाकवादियों में हो, तो फिर ये अपने जीवत्व को, इस अपने मनुष्य के भाव को भी अमर कर लें, नहीं कर सकते। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। यह किन्हीं संयोगों से न तो उत्पन्न हुआ है, न इन संयोगों के बिखरने से इसका अंत होता है। इसलिए चाहे पूर्व के चार्वाकवादियों को महावीर ने जो उत्तर दिया वह गिन लें, चाहे वर्तमान में जो नए चार्वाकवादी वैज्ञानिक जो दावा कर रहे हैं कि अब हम नए मनुष्यों की रचना कर देंगे, नए जीवों की रचना कर देंगे, वे जीव तो बना नहीं सकते, जैव शक्ति तो पैदा नहीं कर सकते, वे मात्र उसके साथ रहने वाली उस काया की रचना जैसी चाहे वैसी प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं। तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया हुआ है। व्याख्या प्रकृति सूत्र में यहाँ तक आया हुआ, जीन का विकास जिस समय इस प्रकार से विकास होता है, उस समय हम कहते हैं वो हमारे आगू में ऐसा आया हुआ है। महावीर कहते हैं ये होने वाले तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, ये 63 श्लाका पुरुष ये सामान्य माताओं के गर्भ में नहीं आते हैं। ये जीन पद्धति है कि नहीं, क्या है, कैसे है, क्यों कहा जाता है? यदि पूर्व के भाव में किसी जीव ने उत्कृष्ट नाम, गोत्र और आयुष कर्म का बंध किया है, अब नाम कर्म से मुख्यतः शरीर का सहनन, संस्थान आदि की रचना होती है। नाम कर्म का फल क्या है? शरीर का उत्कृष्ट या निकृष्ट सहनन या संस्थान आदि। यदि उस जीव ने इस प्रकार से उत्कृष्ट नाम, गोत्र और आयुष कर्म का बंध किया है, अब वह कहाँ जाए? तो कहा जिन माता पिता के संयोग से, यानी वीर्य रज के माध्यम से जैसा मैंने नाम, गोत्र, आयुष कर्म का बंध किया है, वैसा ही मुझे निमित्त कारण मिले तो मैं वहां जाऊं। व्याख्या प्रकृति सूत्र में जीन सिद्धांत आ गया। जीन सिद्धांत आ गया उसमें कि जीन का कितना प्रभाव होता है कि जिसके निरोगी जीन होंगे, विकार से रहित होंगे, किसी भी प्रकार के ये पैतृक या वंशानुगत रोगों वाले जीन जिसमें नहीं होंगे, ऐसे जीन वाले माता पिता के वहाँ ही ये श्रावा पुरुष जन्म लेते हैं। हमने मात्र एक श्रद्धा के रूप में इन आगमों को मान्य किया है, वहाँ तो वैज्ञानिक अकाट्य सत्य है। हमने आंख मीच करके मान लो बस, इसमें क्यों क्या की बात करो ही मत। वैज्ञानिक तो महावीर को क्यों क्या की बात पूछना चाहते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा आप क्या कह रहे हैं,
क्या कारण है, इसका फलित क्या है। इसलिए महावीर जो कहते हैं उस पर अब वैज्ञानिकों की दृष्टि जारी है। हमारी दृष्टि तो अब वैज्ञानिकों के उस पाश्चात्य देशों में जारी है। नंदीवर्धन जी बेटा कहाँ गया? बेटा गया पाश्चात्य दर्शन की पाश्चात्य शिक्षा लेने के लिए। मैंने कहा अरे पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा से ये पौर्वात्य दर्शन धर्म, और उनमें भी इन 6 दर्शनों में से भगवान महावीर का धर्म दर्शन जरा पढ़ो तो से इतना उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है, अकाट्य है। एक 74 पृष्ठ का एक थोड़ा सा उसको जैनत्व क्या है उसका एक लिख करके मैंने थमाया था और मुंह बनाया। नंदीवर्धन जी साक्षी हैं इसके। मुंह कैसा बनाया जानते हैं ये? हिंदी। क्या बनाया? हिंदी। हिंदी में नहीं समझना, महावीर को समझने के लिए हिंदी ही नहीं संस्कृत और प्राकृत को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का जो भाषा विज्ञान था उसके अनुसार उन्होंने उस समय जो जो सत्य था उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए उस भाषा में व्यक्त किया है। क्या अंग्रेजी या और कोई भाषा उसका कोई अनुवाद बता सकती है? उनके यहाँ है ही नहीं, वो तत्वदर्शन है ही नहीं। जब वो तत्वदर्शन उनके यहाँ नहीं है तो उसका कितना ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी अनुवाद का शब्द खोजना चाहे तो नहीं मिलेगा। इसलिए महावीर के उस तत्व को, वैज्ञानिक अकाट्य तत्व को समझने के लिए संस्कृत समझनी पड़ेगी, प्राकृत समझनी पड़ेगी, हिंदी को समझनी पड़ेगी, तब ये समझ में आते हैं। यहाँ कहा जाता है जड़ यह चेतन नहीं होता है, चेतन जड़ नहीं होता है। ये जो कहा है कि यह आत्मा के नहीं संयोगों से उत्पन्न नहीं हुआ है, और संयोगों से उत्पन्न नहीं हुआ है तो फिर संयोगों का विलय भी लय भी नहीं होता है। जो अनुत्पन्न है, जो अनुत्पन्न है वह उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न क्या होता है? नष्ट क्या होता है? तो महावीर ने कहा रे यह शाश्वत द्रव्य है, इस शाश्वत द्रव्य के साथ इसमें क्रमिक विकास में, इसके गुणों में निरंतर विकास होता है, और जो विकास हो रहा है वह उसका उत्पाद और व्यय है। और उत्पाद और व्यय के साथ वह आत्मा, वह द्रव्य ध्रुव भी रहता है। इसलिए यहाँ यह मानव हेशिश की 5 महाभूतों से इस शरीर की रचना होती है। आत्मा तो यह और किसी गति जाति योनि से आया है, ऐसा मत मानो कि आत्मा किसी संयोगों से बना है और संयोगों के वियोग हो जाने से आत्मा नष्ट हो जाता है। ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।